जरा सोचिए, इतिहास के सबसे मजबूत, सबसे सेफ किलों में से एक, और वहां से एक राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया जाता है, और ये सब होता है सिर्फ 6 मिनट में। ये कहानी है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की, एक ऐसा मिशन जिसने जंग के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। 6 मिनट, पता है कितना होता है? जितनी देर में शायद एक कप कॉफी बनती है या ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का हम इंतजार करते हैं। और बस उतनी ही देर में एक देश के लीडर को उसकी सबसे महफूज जगह से उठा लिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? ये कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। नहीं, ये एक सिम्फनी की तरह था, जिसमें फिजिकल पावर और डिजिटल धोखे का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी जिसमें सिर्फ बंदूकें और बम चल रहे हों। ये जंग थी कोड्स की, सिग्नल्स की और डेटा की। ये 21वीं सदी की लड़ाई थी, जहां कीबोर्ड भी उतना ही जरूरी था जितना कि जंग का मैदान। इस ऑपरेशन की कामयाबी का राज था 2 अलग-अलग दुनियाओं का मिलना। एक तरफ थे दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे एलीट सोल्जर्स, और दूसरी तरफ थे दुनिया के सबसे शातिर हैकर्स। और जब ये दोनों साथ आए तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। तो ये जो 6 मिनट का एक्शन था ना, ये अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे महीनों की जबरदस्त तैयारी थी, एक मैराथन की तरह। आइए देखते हैं कि उन्होंने वो डिजिटल जाल कैसे बिछाया जिसने इस नामुमकिन से लगने वाले हमले को मुमकिन कर दिखाया। तो निशाना क्या था? ये जगह जिसे द बोल कहते थे, एक मॉडर्न किला जो चारों तरफ से पहाड़ों और घनी आबादी से घिरा हुआ था। मतलब यहां हमला करना शेर की गुफा में घुसने जैसा था, लगभग नामुमकिन, या कम से कम उन्हें तो ऐसा ही लगता था। और यहीं पर उनकी प्लानिंग की ब्रिलियंस दिखती है। देखिए, दुनिया को तो लग रहा था कि अमेरिकी फौज बस अपनी ताकत दिखा रही है, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। उन्होंने दुश्मन को अपनी मौजूदगी का इतना आदी बना दिया कि वो उन्हें नजरअंदाज करने लगे, और इसी बीच वो चुपचाप उनके हर डिजिटल कदम का नक्शा बना रहे। तो अब आते हैं इस ऑपरेशन के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। उन्होंने बिना एक भी गोली चलाए अपने दुश्मन को पूरी तरह से अंधा कैसे कर दिया? ये किसी जादू की ट्रिक जैसा था, बस यहाँ जादू की जगह कोड्स का इस्तेमाल हुआ। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। उनका सामना दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से था, सिस्टम्स जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन हर सिस्टम की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। अब इसे ऐसे समझिए जैसे किसी सीक्रेट क्लब का कोई पासवर्ड हो। अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप अंदर जा सकते हैं, नहीं पता तो बाहर रहिए। अमेरिकी हैकर्स का काम बस यही था, उस पासवर्ड को क्रैक करना। और उन्होंने सिर्फ पासवर्ड पता ही नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने पूरे सिस्टम को ही बेवकूफ बना दिया। उन्होंने सिस्टम को ये यकीन दिला दिया कि वो दोस्त हैं। नतीजा, हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स रडार स्क्रीन पर दिखाई ही नहीं दिए, जैसे कोई भूत हों। तो ये एक डबल अटैक था। एक तरफ वो रडार को धोखा दे रहे थे, और दूसरी तरफ वो उसे फालतू के सिग्नल्स, मतलब बहुत सारे शोर से भर रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुश्मन कहाँ देख रहा है, उन्हें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। और ये पार्ट तो सच में जीनियस है। उन्होंने दुश्मन की ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। दुश्मन जितना ज्यादा कोशिश करता जैमिंग को भेदने की, उतना ही ज्यादा वो अपनी लोकेशन बता रहा था। ये चेस के खेल में एक शानदार मूव था। और आखिरी चाल, पूरा ब्लैकआउट। शहर के पावर ग्रिड पर एक साइबर अटैक किया गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। ये उन हेलीकॉप्टर्स के लिए एकदम सही कवर था जो नीचे उड़ रहे थे, ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। तो डिजिटल स्टेज तो सेट हो चुका था। अब बारी थी असली फिजिकल हमले की, और ये बहुत बहुत तेज होने वाला था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये किसी हॉलीवुड मूवी के सीन जैसा लगता है ना? सिर्फ 90 सेकंड में उन्होंने पूरे एरिया को घेर लिया, और 6 मिनट के अंदर उनका टारगेट उनके कब्जे में था। ये सिर्फ रफ्तार नहीं थी, ये परफेक्शन था। तो सवाल है, इतनी सटीकता आई कहां से? ये 3 चीजों का कमाल था। लगातार की गई प्रैक्टिस, अंदर बैठे उनके जासूस जो रियल टाइम जानकारी दे रहे थे, और वो डिजिटल जासूस, मतलब हैक किए हुए स्मार्ट डिवाइस जो हर पल उन्हें गाइड कर रहे थे। देखिए, ये ऑपरेशन सिर्फ एक इंसान को पकड़ने के लिए नहीं था। ये पूरी दुनिया को एक मैसेज देने के लिए था कि जंग के मैदान के नियम अब बदल चुके हैं। इसने कड़वी सच्चाई सामने ला दी कि दुनिया का सबसे महंगा, सबसे ताकतवर मिलिट्री हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं है अगर उसे डिजिटली बाईपास किया जा सकता है।
अब लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं रही, बल्कि इस बात की भी है कि किसका नेटवर्क ज्यादा सेफ है। और यही है 21वीं सदी का सबसे बड़ा सबक। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी मिसाइलें या टैंक नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका नेटवर्क। और अगर वो नेटवर्क गया तो समझ लीजिए सब कुछ गया। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां लड़ाइयां साइबर स्पेस में लड़ी जा सकती हैं, वहां देशों की सीमाओं का, बॉर्डर्स का क्या मतलब रह जाता है? और सबसे जरूरी बात, इसका हम सब पर क्या असर पड़ता है?